Hello everyone. In this video I'm going to explain introduction of Python programming. तो सबसे पहले यहाँ पर Python programming के इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि हमारे पास बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जैसे C++, जावा, पास्कल, बेसिक, पाइथन, और इन सभी लैंग्वेजेस का यूज करके हम प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज करके अपने टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं, या फिर जो भी हमें अपने प्रोग्राम से रिजल्ट चाहिए हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की है गुइडो वैन रॉसम ने जब ये काम कर रहे थे CWI में। CWI का फुल फॉर्म है सेंट्रम विस्किंड एंड इंफॉर्मेटिका, जिसको एक्चुअल में इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो इस इंस्टीट्यूट में जब गुइडो वैन रॉसम काम कर रहे थे और ये इंस्टीट्यूट नीदरलैंड में है, तब इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया और इस लैंग्वेज को उन्होंने रिलीज किया 1991 में। तो ये ईयर है जब पाइथन लैंग्वेज को रिलीज किया गया, और इस लैंग्वेज का नाम पाइथन पड़ा BBC कॉमेडी सीरीज, जो कि 70s का एक पॉपुलर कॉमेडी सीरीज थी, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो यहाँ से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइथन नाम दिया गया। अब ये पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो कि बोथ प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को सपोर्ट करती है। मतलब कि यहाँ पर हम बिना क्लासेस को डेवलप किए अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्लासेस को भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस बोथ को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्री टू यूज, हम इसको यूज कर सकते हैं बिना कुछ अमाउंट किसी को पे किए। तो ये इंट्रोडक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब नेक्स्ट ये है कि आज के टाइम पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो यहाँ पे ये रीजन दिया गया है। फर्स्ट, ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि हमारे पास C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वैसे ही ये भी एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज कर सकते हैं साइंटिफिक पर्पस में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वहां पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और इसका हम यूज नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट। तो वहां पर भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका यूज साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक बोथ पर्पसेस में किया जाता है। नेक्स्ट है, ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंप्यूटर में अगर पाइथन लैंग्वेज का यूज करके एक प्रोग्राम को डेवलप कर रहा हूं, तो उसको मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर सिस्टम में या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर सिस्टम में भी रन कर सकता हूं। तो इस वजह से जो पाइथन के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब इन प्रोग्राम्स को हम किसी भी और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर सिस्टम पर रन कर सकते हैं, इस वजह से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट ये है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल है, और इन लाइब्रेरीज की वजह से हमें कोड को बहुत ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता। हमें जो बहुत सारे काम है उनके लिए इनबिल्ट लाइब्रेरी मिल जाती है, उनमें उनके मॉड्यूल्स को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा कोड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से एक सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोड टाइपिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके प्रोग्राम को इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है। यहाँ पे कंपाइलर नहीं है, यहाँ पे इंटरप्रेटर है, और इंटरप्रेटर जो है उनका एग्जीक्यूशन फास्टर रहता है कंपाइलर के कंपैरिजन में। क्योंकि सपोज हमारे एक प्रोग्राम में 10 इंस्ट्रक्शंस है, और अगर सपोज 6th इंस्ट्रक्शन में कोई एरर है, तो फर्स्ट 5 इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट इंटरप्रेटर ने कर दी है। 6th में जैसी एरर मिला वहां पे यूजर को बता दिया जाएगा कि एरर है, और जब यूजर उसको सॉर्ट आउट करेगा तो जो कन्वर्जन है हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज में कोड का, वो 6 से स्टार्ट होगा। तो इस वजह से जो प्रीवियस 5 इंस्ट्रक्शंस है उनका दोबारा से ट्रांसलेशन मशीन लैंग्वेज में नहीं होगा, और इस तरीके से यहाँ पे टाइम सेव होता है। और हम कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर जो है वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट करते हैं कंपाइलर के कंपैरिजन में, और इस वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूशन फास्ट रहता है। अब
पाइथन जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पे हम मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं और अगर हम एक्सप्रेशन भी लिख रहे हैं तो वो मैथमेटिकल टाइप इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। इसलिए पाइथन के प्रोग्राम्स को रीड करना और अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है क्योंकि हमें यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और डायरेक्टली इंग्लिश वर्ड्स मिलते हैं, तो इस वजह से हम इसको इजिली रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि पाइथन जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा सुटेबल है कस्टमाइज एप्लीकेशंस बनाने के लिए। मतलब कि अगर हमने एक जेनरिक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उसमें वो कुछ चेंजेस चाहता है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया उसमें इजिली चेंजेस हम कर सकते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर में इजिली चेंजेस कर सकते हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया कि पाइथन जो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें ज्यादातर हमें मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशंस और इंग्लिश वर्ड्स ही मिलते हैं, तो इसलिए कोई जो बिगिनर है उसके लिए इस लैंग्वेज को सीखना और यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल रहता है। दूसरे तरीके से भी बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे कि हम दूसरी लैंग्वेजेस में जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हमें डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है, देन हम वेरिएबल को मेंशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप का कोई भी इश्यू नहीं है, हम बिना डेटा टाइप को मेंशन करे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक लैंग्वेज लर्न करना और इसको यूज करना बहुत ज्यादा बिगिनर्स के लिए सिंपल है। नेक्स्ट है कि पाइथन जैसे कि एक बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको पॉपुलर बनाने के लिए प्रीवियस जो हम रीजंस देख चुके हैं इनकी वजह से, और इसका अब हम नेक्स्ट में देखने जा रहे हैं कि कहां पर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो फर्स्ट ये कि गूगल सर्च इंजन और यूट्यूब जो है वो अपने ऑपरेशन के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं और हम जानते हैं कि गूगल सर्च इंजन और यूट्यूब आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक्सेस किया जाता है। इस तरीके से पाइथन का आज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है गूगल सर्च इंजन और यूट्यूब में। सेकंड, जो बिटटोरेंट है जिसका यूज किया जाता है फाइल शेयरिंग करने के लिए, इसको भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके डेवलप किया गया। नेक्स्ट, रिनाउंड कंपनीज जैसे कि इंटेल, सिस्को, एचपी, आईबीएम, जिसमें इंटेल प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती है, सिस्को मोस्टली काम करती है नेटवर्किंग पे, एचपी और आईबीएम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर काम करते हैं। तो ऐसी रिनाउंड कंपनीज भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करती है अपने हार्डवेयर की टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट, जो माया एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को डेवलप करने के लिए पाइथन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जो आई रोबोट है वो अपने कमर्शियल रोबोट्स को डेवलप करने के लिए इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वहां पे यूज करते हैं। और लास्ट, नासा जो यूएसए की एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे ऐसे अदर कंट्रीज के भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं साइंटिफिक पर्पस में, मतलब कि सैटेलाइट से रिलेटेड टास्क में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे और बहुत ही ज्यादा रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो इस वजह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की एक बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए हमें इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब इंट्रोडक्शन था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। पाइथन प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।